नमस्कार, मैं हूँ ऊषा और एक बार फिर द कॉस्मिक कनेक्ट में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और वो है हार्ट चक्र, यानी कि आपके जो दिल के बहुत करीब है ग्रीन एनर्जी सिरेनिटी, इस भाव सेंटर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो नोन बाय हारा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और हार्ट चक्र गुलाबी एनर्जी हरी एनर्जी से एसोसिएटेड है। गुलाबी और हरी, पर ज़्यादातर अगर आप मुझसे पूछें, मैंने हमेशा मेडिटेशन में हरी और सिरेनिटी को ही, हरियाली सिरेनिटी, दैट जो हम हिल्स में जाके ठंडक और जो सुकून हमको मिलता है, वो उस ऊर्जा के भाव से इसका सीधा लेना देना है। तो जब भी आप नेचर के पास जाएंगे, यू विल फील द वार्मथ फ्लोइंग थ्रू योर हार्ट and you will feel एकदम serene and calm and comfortable. That's what is heart chakra and the energy of heart chakra. इससे better definition I thought I could not make out. हाँ, the other भाव would be, इसमें जो warmth है वो माँ के ममता से एसोसिएट की जा सकती है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, हम मदर नेचर के बारे में तो बात कर चुके, लेकिन मैं अगर आप ही की मदर के भाव सेंटर की बात करूँ तो केयर टू गिव और आपकी हर छोटी छोटी गलती को माफ़ कर देना और लेट गो करना, इस भाव को भी हम हार्ट चक्र से सीधा एसोसिएट करके समझ सकते हैं। तो जिसके लिए हमारे मन में ऐसा अनकंडीशनल लव हो, प्रेम हो, उसके लिए आप कह सकते हो कि हार्ट चक्र आपका बिल्कुल बैलेंस्ड और भाव में है, सेंटर में है। तो अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि सबके लिए अगर ऐसा भाव हो जाए तो बहुत ही उत्तम। उससे इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग कोई नहीं जो अनकंडीशनली सबको प्यार कर सके। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी आप ये समझ सकते हैं, और बाद में बैलेंसिंग करते करते धीरे धीरे आप पाएंगे कि न सिर्फ एक या दो या तीन लोगों को, धीरे धीरे आपका सर्कल बढ़ता जाएगा और आप दूसरों को भी माफ़ करने की क्षमता, उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता, उन्हें अपने तरीके से ना देखना और उनको उन्हीं के एक्सपेक्टेशंस, उन्हीं के बिलीफ सेंटर्स के हिसाब से देखकर एक्सेप्ट करना, इस हार्ट चक्र, ये आपका हृदय इतना बड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं हृदय विशाल कैसे होगा? नहीं, वो विशाल भाव सेंटर से होगा, बढ़ जाएगा, उसमें उतने लोग समा जाएंगे, हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे। दैट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड हृदय विशाल होना। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये अगर बैलेंस्ड है तो जो मैंने आपको बताया उस तरीके का भाव। अब चेस्ट के बीचों बीच इसकी सीट है। अगर ये चेस्ट के बीचों बीच सीट है तो इसका मतलब है कि हमारे, अगर अपने पिछले वीडियोज़, सो अगर किसी ने भी पिछले वीडियोज़ मिस किए हों तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लेलिस्ट पे जाकर उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के बाद आप इस सेंटर और इस चक्र के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर ये बैलेंस नहीं है तो नीचे के चक्र या ऊपर के चक्रों की वजह से भी हमारे को दिक्कत हो सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पीछे के वीडियोज़ को देखें और ये प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये सीरीज़ है, तो हार्ट चक्र ऊपर के तीन चक्र यानी कि गला, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और हमारे क्राउन चक्र को, उसकी एनर्जी को बैलेंस करता है, और नीचे के चक्र यानी मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और रूट चक्र यानी मूलाधारा को ये बैलेंस करता है। तो ये एक तराजू के माफिक हार्ट सेंटर में, चेस्ट में अवेलेबल है, मतलब ये बैठता है। अब कहीं पर भी आपको, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बोला है, आप जाकर चक्र देख नहीं पाएंगे और ना ही आंख बंद करके उस तरह का हमें जोर लगाना है। ये जो सेंटर है ये बहुत ही मध्यम गति से जब आप वहाँ लाएंगे अपना ध्यान, तो आपको शायद वार्मथ या हैवीनेस या बहुत ज़्यादा गर्माहट या बहुत ज़्यादा सिरेनिटी यहाँ फील होगी। ये ऐसे ही आपको अपने आप को दिखाएगा कि मैं कौन सी स्टेट में हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ या मैं डिप्लीटेड हूँ, या यहाँ से ऊर्जा बहुत ज़्यादा, भार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरीके से ये आपको देखने में मिलेगा।
जब ये एनर्जी यानी कि ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको बस ये थोड़ा सीरियस है यहाँ पर। जैसे बाकी के चक्रों को हम बहुत इजीली समझा पाते हैं, यहाँ पर हम बहुत भाव गूढ़ है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि अगर ये डिप्लीटेड है तो चेस्ट पर वज़न लगे रहना, चुभन होना, कंधे के पीछे दर्द होना और कंधों पे वज़न पड़े रहना, ऐसी फीचर आपकी हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा भावों को पकड़ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, और लेट गो करने का समय अब आ गया। अगर हम इन्हें अब नहीं छोड़ते तो हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनको बैलेंस करता है। तो अगर आप अब इसको अपने दिल को साफ नहीं करेंगे और ये वज़न बढ़ता रहेगा तो ये इम्यूनिटी को ब्लॉक करेगा, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो इसका मतलब जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, दाग धब्बों का निकल आना, ये एक बड़ा कारण है जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। जो लोग अपने मन की बात नहीं करते और आसपास की सिचुएशन से प्रभावित जल्दी होते हैं, अगेन हार्ट चक्र, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपको हृदय रोग है तो भी हमें देखना है कि हम कितने इमोशनल हैं और कितने इमोशन हमने रोक के रखे हुए हैं। इनके बहने का वक्त, लेट गो करने का वक्त और माफ़ करने का वक्त अब आ गया है। क्योंकि अगर आप उन इवेंट्स को माफ़ आप कैसे कर पाएंगे? आप अगर उन इवेंट्स को हील कर देंगे, उन्हें छोड़ देंगे जो एपिसोड पास्ट में हो गए, तो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ भी आपका भाव बदल जाएगा। पर ये करने के लिए आपको हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, यहाँ मेडिटेट करना है। जब हम यहाँ मेडिटेट करेंगे, ध्यान सटली यहाँ ले जाएंगे, हो सकता है अननोन रीज़न से आपको रोना आए, आपको भार बढ़ा हुआ लगे, और धीरे धीरे जब ये क्लियर होता जाएगा तो आपको एक सटल वार्मथ, ग्रीन लाइट अपने आसपास घूमती हुई फील होगी। दैट इज़ द एनर्जी दिस चक्र प्रोड्यूसेस। कभी भी व्हेन द टाइम गेट्स टफ, हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं भी ले रहे तो नेचर के पास, पानी के पास आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हमने क्रिस्टल्स के बारे में बात की है और हर वीडियो में मैंने आपको रेलेवेंट क्रिस्टल्स बताए हैं, तो इसमें भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे ग्रीन एवेंचुरिन, इस पॉइंट के साथ आप काम कर सकते हैं। इसे चेस्ट पर रखकर लेट जाएं और चेस्ट पर रखें। जिस तरह की ऊर्जा ये प्रोड्यूस करेगा ठंडी, तो आपकी हार्ट चक्र बैलेंसिंग होगी। उसी तरीके से मलाकाइट, ये हम मनी, अगर कोई काम नहीं बन रहे हमारे, हम काफ़ी परेशान हैं, पैसे ब्लॉक्ड पड़े हैं, धोखे से पैसे रुक गए हैं, तो उस केस में मलाकाइट। देन वी हैव रोज क्वार्ट्ज। अगर रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट है, पारिवारिक जीवन काफ़ी दुखी है, परेशानी वाला है, तो हम रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव ब्रेसलेट्स, इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये हमारी वेबसाइट पर thecosmicconnect.com पर आप जाकर अलग अलग क्वालिटीज़, बजट फ्रेंडली, जैसी रेंज आपकी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे से महंगा क्रिस्टल खरीदें तभी वो आपको फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं है। आप टम्बल्स के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसा फ़ायदा हो अकॉर्डिंगली आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और एक और बड़ी बात है, आपको इसे सब टाइम पहनना है, तो ब्रेसलेट या रिंग के फॉर्म में पहने। और अगर आप इसे मेडिटेशन और बैलेंसिंग के लिए टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके लिए बॉल या पॉइंट्स या पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जैसे जैसे आप वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको थेरेपीज़ के थ्रू बताती रहूँगी कि इन्हें कैसे और किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत ही छोटी सी एक टिप, अगर रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आ रही है और बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो हम ज़िबो कॉइन आता है रोज क्वार्ट्ज का, उसे इस्तेमाल करेंगे और अपने पर्स में एक अच्छे रिश्ते की मैनिफेस्टेशन के साथ इसको लेके घूमेंगे और कुछ ही दिनों में रिश्ते में से धीरे धीरे वो कड़वाहट जाती रहेगी। उसी तरीके से अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे अपने ऊपर जो ये बार बार गुस्सा आ रहा है और अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी ही वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने आप को सेल्फ हील करने के लिए भी रोज़ क्वार्ट्ज की बॉल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे या पॉइंट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो इनके साथ आप जुड़ते ही देखेंगे कुछ ही दिनों में, विदिन 2 वीक्स
you will see that the heart chakra has started balancing. सेल्फ लोथ की भावना, कमतरी की भावना, हम दूसरों से कम हैं या शायद ना कर पाएं या हमारे में गुण नहीं है, ऐसी भावना धीरे धीरे कट जाएंगी। तो इस वीडियो में अब इतना ही, और आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द रिक्वायर्ड फीडबैक एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्रिस्टल्स के बारे में अगर आप और जानना चाहें तो आने वाले वीडियोस से जुड़े रहें, क्योंकि शॉर्टली क्रिस्टल्स पे अच्छे और नए वीडियोस और टेक्निक्स लेकर मैं आऊँगी। दिस इज उषा साइनिंग आउट। नमस्कार।